आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग कई बार एल्किली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, वो आपके पास कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने पहले बताया था हाइड्रोजन में कि मैं आप लोगों को नोट्स के फॉर्म में सब कुछ दिया करूंगा, जिससे आप लोगों का क्या है टाइम सेव होगा और हम लोग कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सकेंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा, ग्रुप वन में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, जैसे इस ब्लॉक में दो ग्रुप होता है। ग्रुप वन में क्या है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सीजियम एंड फ्रांसियम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है जिसको हम लोग नॉर्मली यूज कम करते हैं और इसको कलेक्टिवली बोलते हैं, ये आपके पास कहलाता है एल्किली मेटल। तो जो ग्रुप वन होता है इसको हम लोग एल्किली मेटल बोलते हैं। दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, अगर आप किसी भी मतलब जैसे मेटल, जो ग्रुप वन के जो मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर आप इनको वाटर में मिलाते हो तो ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और जो स्ट्रांगली बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, वो नेचर में बेसिक होते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं एल्किली मेटल। मींस वाटर से रिएक्शन के बाद ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं विच इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, दूसरा ग्रुप टू जिसके अंदर एलिमेंट आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। तो दिस एलिमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम, मतलब बेरिलियम का थोड़ा एक्सेप्शन, उसका छोटा साइज होता है, आर कॉमनली नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। एक्चुअल में एल्यूमिनियम का मतलब सॉरी बेरिलियम का जो बेस होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है। बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है विद एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम का बेस थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए हम लोग उसको नॉर्मली कंसीडर नहीं करते एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम। और बाकी सब एलिमेंट को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, अल्कलाइन इन नेचर मींस बेसिक इन नेचर, और ये सब नॉर्मली अर्थ के, ये मेटल कहाँ मिलते हैं, अर्थ के क्रस्ट में। ठीक है, तो एल्कली मेटल भी बेस फॉर्म करते थे और अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बेस फॉर्म करते थे, मतलब इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड दोनों बेस फॉर्म करते हैं, पर ये अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए इनके नाम के आगे अर्थ भी लगाते हैं, तो इनका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब कैसे कौन कौन से एलिमेंट कैसे याद करना है, इसका मैंने आप लोगों को देखो ट्रिक बता रखा है। अभी कैसे देखो, अब जैसे ग्रुप वन, तो देखो ग्रुप वन में क्या लिखा है, जैसे आपके पास है हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन भी भाई सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। कैसे याद करोगे, हाइड्रोजन में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आपको याद करना है हेलिना। हेलिना, हेलिना की रूबीना, ऐसे याद करना। हेलिना है मतलब हाइड्रोजन, लीना, ली मीन्स लिथियम और ना मीन्स सोडियम। ना, अरे भाई ना है ना, ना ना मीन्स सोडियम। हेलिना की, की मतलब पोटेशियम, मतलब की मतलब के, समझ लो सिंबल ध्यान रखना। ये हेलिना, ये हेलिना, हेलिना, ये लिखा है लीना। हेलिना क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम और ना सोडियम की रूबीना, मतलब रूबीना और से फ्रेंडशिप। ठीक है, बहुत सिंपल है। हेलिना, हेलिना की रूबीना से फ्रेंडशिप। हेलिना में हाइड्रोजन, ली मीन्स लिथियम, ना मीन्स आपके पास सोडियम, ना एन सोडियम, की मीन्स के मीन्स पोटेशियम, और रूबीना, हेलिना की रूबीना से फ्रेंडशिप। बहुत सिंपल है, तुरंत याद देखो, आपको याद हो गया हेलिना की रूबीना से फ्रेंडशिप। रूबीना में आर मीन्स रूबिडियम, से मीन्स सीजन, फ्रेंडशिप मीन्स एफ आर, एफ आर मीन्स फ्रांसियम। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप वन हो गया। इसको याद करने को और भी कई लोग अलग अलग स्टोरी बनाते हैं, तो मुझको ये स्टोरी पसंद है, बाकी आप कुछ और भी लिख सकते हो। काफी लोग काफी अलग अलग नाम से याद करते हैं, मुझे ये बेस्ट लगता है, हेलिना की रूबीना से फ्रेंडशिप। सही, मतलब तुरंत याद हो जाएगा, मिलते जुलते नाम है। और देखो जैसे ग्रुप टू, तो देखो ग्रुप टू भी वैसा इंटरेस्टिंग। तो ग्रुप टू का देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, और एस आर में स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। तो क्या है, बेगम, अरे लिखना है बेगम, 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 बेगम मतलब एम, एम बेगम, मैग्नीशियम का सर बड़ा। एक्चुअल में देखो, ये तो आप बोलोगे सर बड़ा, ये रा आ रहा, एक्चुअल में देखो जैसे आपको पता ही होगा, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी में और बिहार में अड़ा को मतलब बड़ा को बड़ा बोलते, बड़ा बहुत बड़ा है भैया, बड़ा। तो वो बड़ा और बड़ा ऐसा बोल सकते हो, तो याद रखना बड़ा
और रेडियम मतलब उधर बोला जाता है एक्चुअल में। तो बेगम का देखो, बेगम का सर बड़ा, सिंपल बेगम का सर बड़ा। और पहला वाला क्या था, रूबीना, मतलब क्या था आपके पास, पहला वाला क्या था, हेलिना की रूबीना से फ्रेंडशिप। ठीक है, पहला बहुत सिंपल, हेलिना की रूबीना से फ्रेंडशिप। और दूसरा वाला बेगम का सर बड़ा, इससे सिंपल का बेगम, बेगम ऐसे बोलो, बेरिलियम और बेगम, एम मैग्नीशियम का, मतलब का बोलोगे कैल्शियम, सी एस मतलब कैल्शियम का सर, एस आर सर, और फिर बड़ा, बारा बड़ा, और रा मतलब रेडियम बड़ा। ठीक है, बेगम का सर बड़ा। तो ये आपको याद रखना है ऐसे ग्रुप 2। ठीक है, तो ये कुछ इनको याद करने की ट्रिक है। देखो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे किया इनको। अब देखो इसमें क्या है कि among the alkali metals सोडियम एंड पोटेशियम आर abundant। ठीक है, ये काफी मिलते हैं भाई नेचर में। लिथियम, रुबिडियम एंड सीजियम हैव लोअर अबंडेंस। ठीक है, काफी कम मिलते हैं। ठीक है, फ्रांजियम के बारे में करते हैं। फ्रांजियम आपका रेडियो एक्टिव होता है, आपको अभी मैंने बताया था रेडियो एक्टिव है। इसका जो लॉन्गेस्ट लिविंग आइसोटोप है वो आपके पास 223 FR है, क्योंकि उसकी लाइफ देखो, लॉन्गेस्ट लिविंग वाले की लाइफ 21 मिनट है, तो सोचो छोटे वालों की लाइफ तो इससे भी कम होगी। तो क्योंकि उसकी लाइफ काफी छोटी है, तो इसलिए फ्रांजियम के मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज स्टिल अननोन है, हमको ज्यादा पता नहीं इसके बारे में, क्योंकि वो ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता भाई। जब एग्जिस्ट नहीं करता उसका प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता नहीं चल पाया। तो फ्रांजियम इज हाईली रेडियोएक्टिव, इज लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप, उसका सिर्फ 21 मिनट का होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, भाई कैल्शियम मैग्नीशियम तो बहुत होते हैं भर भर के, मतलब 5th और 6th है अबंडेंस में। ठीक है, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम लोअर अबंडेंस में है। और आपके पास क्या, स्ट्रोंटियम और बेरियम लोअर अबंडेंस में, और बेरिलियम रेयर है, और रेडियम इज रेयरेस्ट। ठीक है, रेडियम रेयरेस्ट है। ऊपर वाले में वैसे फ्रांजियम में रेयरेस्ट, फ्रांजियम में बहुत कम मिलता है। देखो नीचे क्या है, बेरिलियम, lithium and beryllium, the first element of group 1 and group 2 respectively exhibit some properties which are different from those of other member। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी अलग होती है, जैसे लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम से मैच नहीं करती, और बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम, कैल्शियम से मैच नहीं करती। ठीक है, इन दिस एनालॉगस प्रॉपर्टी दे रिजेंबल सेकंड एलिमेंट ऑफ द, मतलब इफ दिस properties in these analogous properties they resemble the second element of the following group। ठीक है, अभी देखते क्या, लिथियम से सिमिलरिटीज टू, देखो लिथियम किससे सिमिलर होता है, कई बार मैग्नीशियम से, उसको लगता है मैग्नीशियम उसका भाई है, और बेरिलियम को लगता है कि एल्यूमिनियम उसका भाई है। ठीक है, काफी प्रॉपर्टी में दिस टाइप आपका, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज डायगोनल प्रॉपर्टीज, तो इसको हम लोग डायगोनल प्रॉपर्टीज बोला जाता है। इनमें क्या होता है, देखो इनमें क्या होता है, इनमें सिमिलरिटी होती है, सिमिलरिटी इन आयनिक साइज, सिमिलरिटी इन आपका वही रेडियस रेशियो, चार्ज और रेडियस रेशियो, तो इनमें साइज नियरली सेम होता है। तो साइज सेम होने की वजह से ये नियरली इनके प्रॉपर्टी सेम होती है। अब देखो है क्या, ग्रेटर पोलराइजेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट मेक फर्स्ट एलिमेंट मोर कोवेलेंट। आपको पता होगा ना, अरे भाई फजांस रूल जो किया होगा केमिकल बॉन्डिंग में, कटायन अगर छोटा होता है तो कोवेलेंट फैक्टर ज्यादा होता है। तो ऊपर के जो एलिमेंट है जैसे कि लिथियम और की बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्चुअल में कैसे होते हैं, वो आपके पास कोवैलेंट होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर होता है ड्यू टू स्मॉल साइज। तो फर्स्ट एलिमेंट मोर कोवैलेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर, इसीलिए वजह से बाकी से अलग होते हैं, सिमिलरिटी इन साइज और चार्ज। तो पहले दो एलिमेंट का साइज छोटा है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, एक तो मतलब साइनिक मतलब रेडियस भी अलग होता है, इसलिए उनके प्रॉपर्टी अलग होती है। देखो होता है डायगोनल रिलेशनशिप बाकी एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल में डोमिनेट नहीं करता, बस शुरू के मतलब स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट बहुत डोमिनेट करता है। तो देखो होता क्या है कि लिथियम का प्रॉपर्टी, लिथियम का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करता है, बेरिलियम का प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करता है, बोरॉन का प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करता है। ठीक है, डायगोनल वाले से मतलब ज्यादा मैच करता है। लिथियम के कुछ प्रॉपर्टीज सोडियम से भी मैच करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज की किससे मैच करते हैं, मैग्नीशियम से। ठीक है,
मोनोवैलेंट सोडियम एंड पोटेशियम एंड डाइवैलेंट मैग्नीशियम कैसे में आर फाउंड इन आपका आर फाउंड इन लार्ज प्रोपोर्शन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड। अरे हमारे बॉडी के अंदर भी होता है भाई, आपको पता होगा हमारी बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम और कैल्शियम मिलते हैं, और इवन जो हार्ड वाटर होता है उसमें भी कैल्शियम और मैग्नीशियम ही होता है, तो हमारी बॉडी में भी काफी अमाउंट में मिलता है, ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल फ्लूइड में होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करता है और मेंटेन करता है, भाई मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस, ठीक है, ये हमारे लिए मतलब इंपॉर्टेंट होता है। It is observed that physical and chemical property of this element changes in a particular trend as the atomic number of element increases, ठीक है। हम लोग अब इस चैप्टर में पहले एल्किली मेटल को करेंगे, फिर बाद में एल्कलाइन अर्थ मेटल को करेंगे। पहले एल्किली मेटल का आज के लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसका केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी और एल्किली मेटल क्या बहुत सिंपल, इसमें ज्यादा एक्सेप्शन है नहीं प्रॉपर्टीज में, तो क्लियर कर प्रॉपर्टी से तो हम लोग उसको फटाफट देख लेते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहली बात तो आपको पता होगा, अगर आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज कम होता है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है, एल्किली मेटल। तो एल्किली मेटल क्या होता है, लार्जेस्ट साइज इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो किसी भी पीरियड का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है, एल्किली मेटल। विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एटम बिकम लार्ज, ठीक है, अब टॉप से बॉटम आओगे तो साइज बढ़ता जाएगा। मोनोवेलेंट आर स्मॉलर, अरे भाई कटायन बनाओगे तो पता ही होता है कटायन का साइज छोटा होता है। एटॉमिक एंड एनिग्रेडे इंक्रीजेस और मूविंग डाउन द ग्रुप, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। तो देखो मैंने एक आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार बहुत ही सुंदर एक डायग्राम आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, देखो कोई एक्सेप्शन नहीं। तो जैसे मान लेते हैं, देखो पहले ये इसको देखो, ये जो ब्लैक से, तो देखो ये देखो लिथियम से ज्यादा सोडियम, उससे ज्यादा पोटेशियम, उससे ज्यादा रुबिडियम, कोई चेंज नहीं। वैसे बेरिलियम मतलब इसमें अल्काइल अर्थ मेटल भी साथ ही साथ वो भी निपटा देते हैं, उसका साइज स्पेशली साइज देखो बड़ा, कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर लेफ्ट से राइट की बात करो तो लिथियम से छोटा आपका ये ब्लैक वाला देखो बेरिलियम, उससे छोटा बोरॉन, उससे छोटा ऑक्सीजन, उससे छोटा फ्लोरीन, साइज कम होता है, लेफ्ट से राइट कम होता है। लिथियम से Li+ बनता है, तो Li+ बनेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। ऑक्सीजन से O2- बनेगा, इसलिए साइज बड़ा हो जाएगा। भाई अनायन का साइज बड़ा हो जाता है, कटायन का साइज छोटा होता है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है। कटायन में भी देखोगे साइज देखो लगातार बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एल्कली मेटल में साइज बहुत क्लियर कट है, टॉप से बॉटम आने पे साइज बढ़ता है, और अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज करता है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं एक्चुअल में, तो इसलिए बहुत ज्यादा सिंपल है ये। अब आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो आपको पता है एल्कली मेटल मतलब बेचैन होते हैं, तड़पते रहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे वैसे स्टेबल हो जाएंगे। सोडियम तो समझ लो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना बेचैन होता है, उसको पानी में डाल दो पानी में भी आग लगा देते, तो उसको इलेक्ट्रॉन बस निकालना है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो रिलैक्स रहता है, चिल हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी लो होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल आर कंसिडरेबली लो होती है और डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आपको पता ही होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी साइज को उल्टा होता है, जब भाई साइज बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक कम होगा, बस तो वो ऑटोमेटिक कम होगा। दिस इज बिकॉज इंक्रीजिंग साइज, ठीक है आपका, बस हो गया सिंपल। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो आपको पता ही होता है कि जब साइज छोटा होता है तो उसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है, जब छोटा साइज होगा तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्कली मेटल आयन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आयनिक साइज, ठीक है। तो आपको पता ही होता है जो हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन एनर्जी, ये आप लोगों को याद होगा, मैंने ये पीरियोडिक टेबल में बताया था। साइज मतलब ये क्या होता है, चार्ज मतलब ये होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, चार्ज बाई साइज। जब ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, और जब साइज ज्यादा तो कम। तो एल्कली मेटल में चार्ज तो फिक्स है, तो जैसे जैसे साइज छोटा, जब छोटा साइज होगा छोटा साइज तो हाइड्रेशन ज्यादा, ठीक है, तो उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। और जैसे जैसे साइज देखो साइज ज्यादा होगा, जब साइज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन कम होगा, साइज ज्यादा हाइड्रेशन कम, तो इसका साइज ज्यादा तो इसका हाइड्रेशन कम। भाई Li हैज मैक्सिमम हाइड्रेशन, Li का हाइड्रेशन क्या है, मैक्सिमम है, और आपके पास क्या है, आपका सीजम का हाइड्रेशन क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो हम लोग इसमें नीचे आते हैं, लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज की और बात करते हैं। ऑल द एल्कली मेटल आर सिल्वरी व्हाइट, ठीक है, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल होते हैं, ठीक है, सिल्वरी मतलब थोड़ा चमकीले होते हैं।
बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज दिस एलिमेंट हैव लो डेंसिटी। ठीक है, पता है किसी भी पीरियड में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है? एल्कली मेटल। जब साइज बड़ा होगा तो डेंसिटी कम होगा, तो इसलिए सॉफ्ट मेटल होते हैं। ठीक है, हाउएवर, ठीक है, और डेंसिटी और विच क्या डेंसिटी रहेगा? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये याद रखना, डेंसिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, इसमें मतलब एक ही एक्सेप्शन है, वो ये कि पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है। ठीक है, याद रखना है। तो जो डेंसिटी है, अदरवाइज इसमें कोई एक्सेप्शन है तो ये एक्सेप्शन है, डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम। मतलब देखो टॉप से बॉटम में डेंसिटी बढ़ती है, देखो बोला डेंसिटी बढ़ती है, पर पोटेशियम की डेंसिटी कम है, सोडियम से। इस बात को ध्यान रखना है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका लो होता है। ठीक है, आपके पास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? नॉर्मली लो होता है। एल्कली मेटल आपके पास क्या होता है? एंड द सॉल्ट इम्पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अगर आप इसको किसी फ्लेम के सामने, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के सामने लेके जाते हैं तो एक पर्टिकुलर कलर को इम्पार्ट करते हैं। एक्चुअल में ये इनका टेस्ट भी होता है, इसको हम लोग कई बार टेस्ट ऑफ एल्कली मेटल भी यूज करते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो अगर आप एल्कली मेटल या फिर उसके सॉल्ट को, मतलब एल्कली मेटल सॉल्ट को अगर आप लेके जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के सामने, तो अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। अभी नीचे देखते हैं कौन सा। दिस इज बिकॉज हीट जो होता है, हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी। तो पता ही होता है क्या होता है आपको, जैसे बोर्स मॉडल याद होगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे है तो जैसे इसको लाइट मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चला जाता है। When excited star इलेक्ट्रॉन कम बैक, और जब ये पता होता है जब ऊपर से नीचे आएगा तो लाइट को इमिट करेगा। ठीक है, देयर इज एमिशन ऑफ रेडिएशन, और जो विजुअल रेंज में होता है। ठीक है, तो जब भी एल्कली मेटल लाइट को या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, मतलब जब भी किसी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के सामने आता है, जब भी किसी लाइट के सामने आता है, तो वो कोई ना कोई पर्टिकुलर कलर को दिखाता है। ठीक है, तो वो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये हम लोग यूज करते हैं एज अ टेस्ट ऑफ एल्कली मेटल, ये ध्यान रखना है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, ये आ चुका है, आपसे पूछ सकता है व्हाट इज कलर ऑफ सोडियम। ये तो सोडियम को सबको पता है, येलो होता है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, फिर फ्लेम के सामने उसका क्या कलर होता है, ये याद रखना। तो जैसे मेटल देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, याद रखना है। क्रीमेंसन रेड या रेड, तो रेड, येलो, वॉयलेट, एक्चुअल में ये रेड वॉयलेट, अरे भाई बैगनी, बैगनी लाल, अरे लगता ना थोड़ा थोड़ा बैगनी और लाल को मिलता जुलता। अरे अगर आप बैगनी कलर को सनलाइट में रखोगे तो आपको पिंकिश दिखाई देगा, तो भाई, और ब्लू। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो लाल, पीला, आप बोलोगे वॉयलेट मतलब बैगनी, बोलोगे लाल बैगनी। बैगनी तो नहीं, एक्चुअल में वो पर्पल होता है, मतलब वही वायलेट और पर्पल चलो मिलता जुलता है, और फिर ब्लू, नीला। ठीक है, तो इनके कलर याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना है। और साथ में डेंसिटी, देखो जो कलर होगा और जो अलग है वही याद रखना, बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो देखो एल्कली मेटल कैन देयरफॉर बी डिटेक्टेड बाय रिस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट, इनका रिस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट है, और ये इनका हम लोग यूज करते हैं ऐसा टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कैन बी रिटन बाय आपको फ्लोम फोटोमेट्री, आपका वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दिस मेन आपको वो सब पता ही है। ठीक है, तो ये सब तो पता ही है आपको। अब देखो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग कुछ समरी में देख लेते हैं फटाफट। तो क्या होता है देखो, तो एल्कली मेटल सबसे पहले बहुत रिएक्टिव होते हैं भाई, वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बेचैन होते हैं, तड़पते रहते हैं, तो इसलिए वो कभी भी फ्री फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा कंबाइन स्टेट में होते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बेचैन है वो। फिजिकल स्टेट नॉर्मली वो क्या होते हैं, जैसे बताया सिल्वरी मेटल या फिर शाइन मेटल होता है, आराम से नाइफ के तो सॉफ्ट होते हैं, आराम से प्यार से करते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी पनीर देखा है, पनीर या चीज, तो आप घर पे पनीर लो, आराम से चक्कू से काटो, चाकू से। ठीक है, वही जैसे आराम से पनीर करता है वैसे होता, सॉफ्ट सॉफ्ट मेटल होते हैं, और होते खतरनाक है, पानी में डालोगे तो आग लगा देंगे। दिखते मासूम है पर होते खतरनाक ही है। इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, बहुत हाई मेटेलिक कैरेक्टर होता है। मेटेलिक कैरेक्टर आपको पता ही होता है कि इंक्रीज करता है। अरे भाई टॉप से बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस मोर मेटेलिक, मेटेलिक मींस आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, हाईली रिएक्टिव, लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, एंड रियस विगरसली, भाई एकदम धमाके के साथ रिएक्शन करता है, मतलब बता देता है कि आ गया ये, मतलब ऐसा है।
टाइप्स ऑफ कंपाउंड फ्रॉम आयनिक, नॉर्मली आयनिक बनाने में इनको अच्छा लगता है और साइज बढ़ता है और लो वेस्ट आयनस एनर्जी, ठीक है, इनकी आयनस एनर्जी लो होती है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अरे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज। आपको पता है एल्कली मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी कम है, वो इलेक्ट्रॉन भाई निकालना चाहता है, उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में मजा आता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है तो वो क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज। तो जो ऑक्सीडाइज होगा दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस। तो याद रखना है कि एल्कली मेटल आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब देखो इसमें हम लोग कुछ ट्रेंड के बारे में देख लेते हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट देखो टॉप से बॉटम डिक्रीज करता है, ठीक है। अरे ये मेटल देखो फ्रांसियम, अरे भाई फ्रांसियम रेडियो एक्टिव मैंने बताया, तो इसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज स्टिल अननोन, हमको पता ही नहीं कहां से बताते। टॉप से बॉटम आने पे ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। याद रखना सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट 28.4 है सीजियम। कई बार बुक में मैंने आप लोगों को पहले बताया गलत दिया रहता है लिक्विड, भाई नहीं, सीजियम इज सॉलिड। अरे 28 डिग्री उसका भाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो रूम टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री। अरे तो 25 डिग्री पे ऑब्वियस है वो सॉलिड होगा वो। हाँ, अगर आप उसको अपने हाथ पर रखोगे, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। तो अगर आप उसको हाथ पे रखोगे तो पिघल जाता है, मतलब सीजम सॉलिड होता है पर हाथ में रखते पिघल जाएगा, ठीक है, तो मैजिक जैसा होता है। तो सीजम याद रखना सॉलिड होता है। अगर पूछता है फिजिकल स्टेट ऑफ सीजम तो सॉलिड बोलना है, ठीक है। तो टॉप से बॉटम आने पे मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं। मेल्टिंग पॉइंट याद नहीं करना है, याद नहीं करना, बस याद ये करना होता है कौन ऊपर कौन नीचे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, कुछ एक्सेप्शन होगा तो याद करना है, वैल्यू याद कहीं नहीं करना, वैल्यू याद नहीं करना है। किसी एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम, ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। हाँ, टॉप से बॉटम में डिक्रीज करते हैं, ध्यान रखना, कोई एक्सेप्शन नहीं। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, कोई एक्सेप्शन नहीं। डेंसिटी क्या होता है, देखो जैसा आपको बताया था, ये एक एक्सेप्शन है। सोडियम की डेंसिटी पोटेंशियल से क्या होती है, ज्यादा। तो अगर आप डेंसिटी का ऑर्डर देखो, डेंसिटी का ऑर्डर, तो डेंसिटी पता ही होता है टॉप से बॉटम आने पड़ता है। तो लिथियम, उसके बाद है पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है रुबिडियम, उसके बाद है सीजियम, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है इन दोनों का, ठीक है। तो याद रखना है कि क्या है, क्या याद रखना है कि भाई पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है, बस बस एक ही एक्सेप्शन है, ये 0.9 एक्चुअल में, ठीक है। तो सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। आयनस एनर्जी, अरे भाई टॉप से बॉटम पता ही होता है। अरे फ्रांसियम रेडियो एक्टिव, तो ये रहने दो, ये अप्रोक्सीमेट इसको पता ही नहीं, इनको छोड़ो, फ्रांसियम को छोड़ो। देखो टॉप से बॉटम कम हो रहा है, टॉप से बॉटम कम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव ज्यादा कुछ पता नहीं है। आयनस से, अरे आयनस एनर्जी पता ही है आपको कि साइज बड़ा तो आयनस एनर्जी कम, ठीक है। अब देखो नेचर में मिलने की बात करते हैं तो आपको बताया था सोडियम पोटेशियम, देखो ये वही है, ये सोडियम पोटेशियम देखो अच्छे खासे मिलते हैं। ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा आपके पास जैसे लिथियम, रुबिडियम और सीजियम, ये स्मॉल अमाउंट में मिलते हैं और बाकी ये तो रेयर है, ठीक है। जहां तक रेडियस की बात है, भाई रेडियस बढ़ता है, कोई एक्सेप्शन नहीं। आयनिक रेडियस की बात करेंगे, बढ़ेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं। अब एक लास्ट में इनके प्रॉपर्टीज में, इनका लास्ट में पोटेंशियल, भाई रिड्यूसिंग एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अरे वो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर रेडॉक्स में करते हो, तो इन सब का एस आर पी स्टैंडर्ड, मतलब एस आर पी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन है, लिथियम, फिर सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, ठीक है। ये ध्यान रखना कम है, मतलब कि एसआरपी में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम, ठीक है, लिथियम सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अरे लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है। फिर सीजियम, ये ध्यान रखना सब कुछ वाटर में हो रहा है, ये इन वाटर की बात हो रही है, रिड्यूसिंग एजेंट की बात है। तो लिथियम, फिर सीजियम, फिर रुबिडियम, एक्चुअली रुबिडियम बल्कि पहले होगा, इसमें रुबिडियम की वैल्यू ज्यादा है। तो क्या होगा आपके पास, होगा लिथियम, फिर होगा रुबिडियम, फिर होगा सीजियम, फिर होगा पोटेशियम, फिर होगा सोडियम। वैसे नॉर्मली आपको रुबिडियम और सीजियम तो नहीं पूछता, पर याद रखना कि लिथियम के बाद मतलब पोटेशियम आता है, फिर सोडियम, लिथियम के बाद पोटेशियम आता है, फिर सोडियम आता है। अरे आपने याद किया होगा ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या जो रिडॉक्स वाला होता है वही, उसमें ध्यान रखना सबसे ज्यादा, मतलब सबसे कम, बल्कि सबसे कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है, लिथियम का। मींस लिथियम का ऑक्सीडाइजन टेंडेंसी सबसे हाई होती है, लिथियम, फिर है पोटेशियम, फिर है सोडियम, ठीक है। ये ध्यान रखना सोडियम सबसे कम होता है। तो ये हम लोगों का पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया, जहां पे हम लोगों ने एल्कली मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसका केमिकल प्रॉपर्टी।